देखिए, मेरा चैनल है मेरा स्कूल और मेरे बच्चे। ठीक है, तो मेरा स्कूल मेरे बच्चे चैनल लेकर मैं आ रही हूँ। और इसमें क्या है कि आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह क्या होता है कि कहीं हमको रुकना हो, क्या करना हो, रुकना हो, विश्राम लेना हो, बातचीत के दौरान किस हमको अपनी बात को प्रकट करना हो। ठीक है, और बीच बीच में रुकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है ना। और क्या होता है कि जब हम लिखते हैं, लिखते समय भी हमें कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रयोग करना पड़ता है कि नहीं? तो ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, विराम चिन्ह के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक बार और अच्छी तरह से पढ़ लें। विराम का अर्थ होता है रुकना। क्या होता है? रुकना या विश्राम लेना। क्या करना? रुकना और विश्राम लेना। ठीक है, बातचीत के दौरान हम अपने बात को प्रकट करने के लिए, रखने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अपने हाव भाव को दिखाने के लिए। क्या करने के लिए? हाव भाव को दिखाने के लिए। हाव भाव कैसे दिखाएंगे? अगर हमें कहीं रुकना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा या कुछ और ज़्यादा, या कुछ अपनी बात को रखना पड़ता है तो विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही प्रकार का चिन्ह हम कुछ प्रयोग करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो पहले आ गया पूर्ण विराम। क्या आ गया? पूर्ण विराम। तो पहले पूर्ण विराम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला क्या आ गया? ये पूर्ण विराम। क्या आया? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम क्या होता है? जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो वाक्य का अंत होता है, मतलब कि वाक्य पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, तो वहाँ पे क्या लगता है? पूर्ण विराम। क्या लगाते हैं हम लोग? पूर्ण विराम। और विराम चिन्ह में पूर्ण विराम ही एक ऐसा चिन्ह है जो हिंदी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हिंदी से। और बाकी के जो चिन्ह है वो सारे इंग्लिश से लिए गए, अंग्रेजी से। ठीक है, पूर्ण विराम ही एक ऐसा है जो हिंदी से लिया गया है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, दूसरा ये क्या है? अर्ध विराम। क्या है? अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है कि जब हमें कोई भी वाक्य लिखते हैं, बीच में कहीं थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। क्या करना होता है? थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, तब वहाँ पे हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं? अर्ध विराम। और एक और बात, इसमें क्या होता है कि अभी बात पूरी हुई नहीं होती है, इसका मतलब होता है कि उससे संबंधित आगे कोई बात है, आगे उससे ही संबंधित वाक्य जुड़ा हुआ है। क्या रहता है? वाक्य जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आगे हो गया अल्प विराम। क्या हो गया? अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है कि जहाँ कोई भी वाक्य लिखते हैं, बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। क्या करना होता है? थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? अल्प विराम। क्या लगाते हैं? अल्प विराम। ठीक है, कभी कभी जिसको हम लोग कहते हैं कामा, कहते हैं ना, कई शब्द उदाहरण का लिखना होता है या कुछ लिखना होता है तो कामा दे दे के अपना लिखते जाते हैं हम लोग ना, तो वही है। क्या हो गया? अल्प विराम। क्या हो गया? अल्प विराम। आगे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे वाक्य से जिससे हमको क्या लगता है? कोई प्रश्न पूछ रहा हो, प्रश्न जैसा हमको संबोध होता है। क्या बोध होता है? प्रश्न जैसा। उस वाक्य से हमें प्रश्न जैसा प्रतीत होता है, पूछने जैसा, ऐसा कुछ लगता है, तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? सबको समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते। आगे क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द जिससे हमको घृणा प्रतीत होता हो, शोक प्रतीत होता हो, हर्ष प्रतीत होता हो। ठीक है, ऐसी चीज आश्चर्य प्रतीत होता हो, तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है? एक डंडी की तरह खींच लेंगे और उसके नीचे एक बिंदु लगा
लगा देंगे तो क्या आ जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या बन जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप लोग को क्या समझ में आया इसमें? कैसे कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग? विस्मयादिबोधक का कहाँ कहाँ प्रयोग होगा? अभी बताया ना, विस्मय, शोक, घृणा, आश्चर्य, ऐसे जगह जहाँ हमको ऐसी चीजें प्रतीत होती है वहां पे हम लोग लगाते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, आगे आ गया योजक चिन्ह। क्या आया? योजक चिन्ह। एक सीधी पाई होती है ना, सीधी लाइन छोटी सी। कैसी? छोटी सी। इसमें क्या होता है? ये दो शब्द को जोड़ता है। क्या करता है? दो शब्द को जोड़ता है। जैसे साथ साथ, क्या हो गया? साथ साथ, और हम तुम, या ऐसे भी कोई भी दो शब्द रहेगा उसको क्या करेगा? ये जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। आगे आ गया इकहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होती है हम लिखते समय जिसको हम लोग को इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण दिखाना होता है और बताना होता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वहाँ पे अवतरण चिन्ह लगता है। तो अवतरण चिन्ह जब एक शब्द की बात होती है, क्या होती है? एक शब्द की बात होती है, तो वहाँ पे हम लोग इकहरा अवतरण चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं? इकहरा अवतरण चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं? इकहरा अवतरण चिन्ह लगाते हैं। और जहाँ पे एक वाक्य की बात होती है, किसी भी महत्वपूर्ण वाक्य की बात होती है, तो वहाँ पे हम लोग दोहरा अवतरण चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं? दोहरा अवतरण चिन्ह लगाते हैं। इकहरा में एक ऐसे इन्वर्टेड कॉमा ऊपर की तरह लगता है। ठीक है, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, इधर दो बार दो दो चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और आगे आ गया निर्देशक चिन्ह, जो कि योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी बातों को लिखते समय निर्देश देते हैं। क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। जैसे कि अंशिका ने कहा तुम बहुत अच्छी हो, तो बीच में क्या लगेगा? निर्देश। या अंशिका ने कहा तुम घर जाओ, ऐसे जगहों पे क्या यूज होता है? निर्देशक चिन्ह। क्या यूज करते हैं हम लोग? निर्देशक चिन्ह। कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? निर्देशक चिन्ह। ठीक है, आगे आ गया विवरण चिन्ह। क्या आ गया? विवरण। जैसे जब हम लोग कोई हेडिंग डालते हैं, ठीक है, इसका नाम है, देखो क्या है? विवरण। उसका हमको विवरण करना है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। हेडिंग लिख दिए, कोई शब्द लिख दिए, अब उसके पूरे सारांश को हमको क्या करना है? बताना है, उसको लिखना है। तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? विवरण चिन्ह का। किसका प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह का। ठीक है, आगे आ गया अपूर्ण विराम। क्या आ गया? अपूर्ण विराम। ऐसे विराम जहाँ पे हमको रुकना होता है। ठीक है, रुक गए, लेकिन वो अभी पूरा रुकने के लिए नहीं होता, उससे संबंधित बातें आगे होती है। वहाँ पे क्या होता है? अपूर्ण विराम। अब आ गया कोष्ठक। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हमको कोष्ठक में दिखाना होता है। क्या करना होता है? कोष्ठक में दिखाना। कोष्ठक में, तो वहाँ पे हम लोग कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। कोई चीज हम लोग लिख रहे हैं, उससे संबंधित कुछ है महत्वपूर्ण, या कुछ है, या उसको दोबारा करना, उसका दूसरा कोई नाम हो, ठीक है, तो हम लोग उसको भी ब्रैकेट में ऐसे कोष्ठक बनाकर लिख देते हैं ना, वहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग होता है। अब क्या क्या? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, जहाँ पे दोबारा की ऐसी कोई बात होती है जो दोबारा आया, वहाँ पे पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह। क्या आ गया? लाघव चिन्ह। कोई शब्द बड़ा में लिखा होता है, ठीक है, बड़ा में लिखा होता है, उसको हम लोग शार्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे लिखा होता है उत्तर प्रदेश। क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश। इसको हम लोग शार्ट में लिख देते हैं यूपी, लिखते हैं ना। तो जब हम लोग यूपी लिखते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि हम लोग ऐसे छोटा छोटा डार्ट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐसे लिखे यूपी, छोटा छोटा ऐसे करते हैं ना, यही है लाघव चिन्ह। ये क्या है? लाघव चिन्ह। क्या है? लाघव चिन्ह। ठीक है, अब आ गया हंसपद या त्रुटिबोधक। ठीक है, देखो त्रुटिबोधक, त्रुटि बस हम लोग को लिखते समय बीच में कुछ छूट जाता है। क्या होता है? हम कुछ लिख रहे हो, बीच में वाक्य में लिखते समय कुछ छूट जाता है, तो हम ऐसे इसको हंस पद भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे चिन्ह बना के हम लोग उसके ऊपर लिख देते हैं कि मतलब ये त्रुटि बस छूट गया, जिसको ऊपर लिख दिया गया है। ठीक है, या कहीं भी उसको लिख दिया जाता है, तो ये त्रुटिबोधक या
हंसपद चिन्ह बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? त्रुटिबोधक हंसपद। ठीक है, आगे आगे तुल्यता सूचक, बराबर जिसको आप लोग बोलते हैं, किसी भी चीज की तुलना करना वो इसके बराबर है, करते हैं हम लोग ना, तो वहाँ पे तुल्यता सूचक का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। ठीक है, आगे आ गया बात बिंदु। ठीक है, कोई बात हमको दिखाना होता है या बताना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बात बिंदु का प्रयोग करते हैं। लोक चिन्ह क्या होगा कि हम कोई वाक्य लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो ऐसा ही आगे दर्शाने के लिए नीचे ऐसे डाट 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 कर देते हैं कि ऐसे ही आगे है, बढ़ता चला जाएगा। तो वहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग होता है? लोक चिन्ह। वहाँ पे दोबारा इसका मतलब होता है कि हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं बाद में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लोक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सबको समझ में आ गया? तो क्या आप लोग समझे? विराम चिन्ह का हम लोग के जीवन में बहुत ही उपयोग है, लिखते समय भी, बोलते समय भी, क्योंकि हम अपने हाव भाव को कैसे दर्शाएंगे, कहाँ पे थोड़ा रुकना है, कहाँ पर ज़्यादा रुकना है, कैसे प्रकट करना है अपनी बातों को, लिखते समय, बोलते समय। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सबको समझ में आया? ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे और अपनी फेयर कॉपी पे इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे और कल चेक करवाएंगे। ठीक है।